आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे तीन बेहतरीन फंड्स को जो अपनी अपनी कैटेगरी के बेस्ट परफॉर्मिंग टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हैं। लेकिन हम जानेंगे इस वीडियो में कि इन तीनों में से भी कौन सा फंड है आपके निवेश के लिए सबसे बेहतर। नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत स्वागत करता हूं आप सभी का टाइम टू इन्वेस्ट की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो हमारे ही एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे मैंने बनाया है, जिन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि इन तीनों फंड्स के बीच में कंपेयर करके हम बताएं कि कौन सा फंड सबसे बेहतर है इन तीनों में से निवेश के लिए। और ये फंड्स हैं मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड और पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। और इन तीनों फंड्स के बीच में हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे सिस्टमैटिक वे में, रिस्क और रिटर्न के बेसिस पे। और फिर हम जानेंगे कि इन तीनों में से कौन सा फंड है आपके निवेश के लिए सबसे बेहतर। अगर आपको भी ऐसे ही किसी फंड्स के बीच में कंपेयर करने में डिफिकल्टी आ रही है और आप नहीं जान पा रहे, आप नहीं डिसाइड कर पा रहे कि कौन सा फंड उनमें से सबसे बेहतर है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उन फंड्स के नाम लिख दीजिए जिनके बीच में आप कंपैरिजन देखना चाहते हैं। और हम जल्द से जल्द उस पर वीडियो बना के आप तक उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि उन तीनों फंड में से कौन सा फंड सबसे बेहतर है। और आप हमारे नंबर 8448509936 पर व्हाट्सएप करके भी अपने इन टॉपिक्स को हम तक पहुंचा सकते हैं, जिन फंड्स के बीच में आप कंपैरिजन देखना चाहते हैं, जिनके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं आने वाले फ्यूचर में। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वो वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाई जाए। और यही नहीं, हमारी फ्री फाइनेंशियल प्लानिंग की स्लॉट्स भी बुक कर सकते हैं आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, तभी आप तक हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस पहुंच पाएंगी। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि इन तीनों फंड में से कौन सा फंड है जो आपके निवेश के लिए सबसे बेहतर है और इन तीनों बेहतरीन फंड में से भी कौन सा फंड है नंबर 1 पे। तो आइए इन तीनों टॉप के फंड की कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे इनमें इनके एसेट अंडर मैनेजमेंट को, यानी कि एयूएम को। यहाँ पे मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 8,808 करोड़ का। पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 3,186 करोड़ का। कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप का एयूएम है 27,976 करोड़ का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एयूएम की कैटेगरी में नंबर 1 पे है पराग पारेख, नंबर 2 पे है मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप और नंबर 3 पे है कोटक। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन तीनों फंड के टर्नओवर को, जो जितना कम हो उतना बेहतर है। यहाँ पे मिराय का टर्नओवर है 75% का, पराग पारेख का 4.84% का और कोटक का 19.56% का। तो यहाँ पे टर्नओवर की कैटेगरी में नंबर 1 पे है पराग पारेख, नंबर 2 पे है कोटक, नंबर 3 पे है मिराय। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन तीनों फंड्स की फंड एज को। यहाँ पे जिस फंड का जितना ज्यादा एज होगा, यानी जितना पुराना फंड होगा, उसे उतनी मार्केट की मैक्सिमम साइकिल्स का एक्सपीरियंस होगा। यहाँ पे मिराय 10 साल पुराना फंड है, पराग पारेख 7 साल पुराना फंड है और कोटक 11 साल पुराना फंड है। तो फंड एज की कैटेगरी में नंबर 1 पे है कोटक, नंबर 2 पे है मिराय एसेट और नंबर 3 पे है पराग पारेख। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन तीनों फंड्स की एक्सपेंस रेशियो को रेगुलर प्लान में और डायरेक्ट प्लान में, और जानने की कोशिश करके कौन सा फंड सबसे कम एक्सपेंस रेशियो के साथ सबसे बेहतर रिटर्न देने की काबिलियत रखता है और आपकी पॉकेट पे सबसे कम भारी पड़ेगा। यहाँ पे मिराय का रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 1.87% का और डायरेक्ट प्लान का 0.86% का। पराग पारेख का रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 2.19% का और डायरेक्ट प्लान का 1.13% का। कोटक का रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 2.24% का और डायरेक्ट प्लान का 0.92% का। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो की कैटेगरी में हम डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो कंसीडर करेंगे और उसके बेसिस पे एक्सपेंस रेशियो की कैटेगरी में नंबर 1 पे है मिराय, नंबर 2 पे है कोटक और नंबर 3 पे है पराग पारेख। अब नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन तीनों फंड्स के रिटर्न सिंस लॉन्च, यानी लॉन्च से लेकर अभी तक इन तीनों फंड ने कैसा रिटर्न दिया उसे हम देखेंगे। यहाँ पे मिराय का रिटर्न है 18.30% का, पराग पारेख का 15.68% का और कोटक का 11.74% का। तो रिटर्न सिंस लॉन्च की कैटेगरी में नंबर 1 पे है मिराय, नंबर 2 पे है पराग पारेख और नंबर 3 पे है कोटक। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन तीनों फंड्स के कैलेंडर ईयर रिटर्न को। यहाँ पे जिस फंड का रिटर्न उस कैलेंडर ईयर में सबसे बेहतर है उसे हमने ग्रीन से हाईलाइट किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2014 में मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप का रिटर्न था 86.50, पराग पारेख का 45.56 और कोटक का 59.11। तो यहाँ पे 2014 में मिराय नंबर 1 पे था। 2015 की अगर आप बात करें तो मिराय का रिटर्न था 15.18, पराग पारेख का 9.49, कोटक का 3.95 था।
2015 में भी मिराई ने सबसे बेहतर परफॉर्म किया था। 2016 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिराई का रिटर्न था 13.09%, पराग पारेख का 3.88%, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप का 10.76%। यहाँ पे 2016 में भी सबसे बेहतर परफॉर्म किया था मिराई ने 13.09% के रिटर्न के साथ। 2017 की अगर बुल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे मिराई का रिटर्न था 50.18% का, पराग पारेख का 30.12% का, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप का 35.85% का। और यहाँ 2017 के बुल मार्केट में भी मिराई ने सबसे बेहतर परफॉर्म किया था 50.18% के रिटर्न के साथ। 2018 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिराई का रिटर्न था -4.74% का रिटर्न, पराग पारेख और कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप ने दोनों ने ही 0.17% का रिटर्न दिया था। और यहाँ पे इन दोनों फंड ने बेहतर परफॉर्म किया था मिराई से 2018 में। 2019 की अगर आप बात करें तो यहाँ पे मिराई का रिटर्न था 15.92% का, पराग पारेख का 15.34 का और कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप का 13.34% का। यहाँ 2019 में भी सबसे बेहतर परफॉर्म किया है मिराई ने। इस साल की अगर आप बात करें तो इस साल की शुरुआत से लेकर अभी तक में मिराई ने -5.91% का रिटर्न दिया, पराग पारेख ने 6.56% का रिटर्न दे रहा है, वहीं पे कोटक का रिटर्न है -10.07% का। तो यहाँ पे इस साल के अगर आप बात करें तो पराग पारेख सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है पॉजिटिव रिटर्न देते हुए, बाकी दोनों फंड का रिटर्न नेगेटिव में है। अगर आप ओवरऑल पिक्चर की बात करें और सारी परफॉर्मेंस को देखने के बाद अगर रैंक करें इन तीनों म्यूचुअल फंड को तो नंबर 1 पे है मिराई, नंबर 2 पे है कोटक और नंबर 3 पे है पराग पारेख। अब हम कंपेयर करेंगे इन तीनों फंड के अल्फा जनरेशन को, और यहाँ पे जिस फंड ने सबसे बेहतर अल्फा दिया है उस पर्टिकुलर ईयर में उसे हमने ग्रीन से हाईलाइट किया है। अगर आप 2014 की बात करें तो यहाँ पे मिराई का अल्फा था 50.97% का, यानी कि अपने बेंचमार्क से इस साल में इसने 50.97% रिटर्न ज़्यादा दिया था। वहीं अगर पराग पारेख की बात करें तो उसका अल्फा था 7.74%, यानी कि अपने बेंचमार्क से 7.74% रिटर्न ज़्यादा दिया था। और कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप का अल्फा था 21.29% का, यानी कि अपने बेंचमार्क से 21.29% ज्यादा रिटर्न दिया था कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप ने। और 2014 में सबसे बेहतर परफॉर्म किया है अल्फा जनरेशन की कैटेगरी में मिराई ने। 2015 में मिराई का अल्फा था 17.08 का, पराग पारेख का 10.21 का, कोटक का 4.67 का। तो यहाँ पे 2015 में मिराई फिर से बेहतर परफॉर्म किया है और सबसे अच्छा अल्फा जनरेट किया है। 2016 की अगर हम बात करें तो मिराई का अल्फा था 9.39% का, पराग पारेख का 0.04% का और कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप का 6.92% का। तो 2016 में भी मिराई ने सबसे बेहतर अल्फा जनरेट किया है। 2017 की अगर बुल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे मिराई ने 16.75% का अल्फा जनरेट किया है, पराग पारेख ने नेगेटिव अल्फा दिया था -5.79% का और कोटक का भी नेगेटिव में था -0.06% का। तो यहाँ पे 2017 की बुल मार्केट में भी मिराई ने सबसे बेहतर परफॉर्म किया है। 2018 की अगर हम बात करें तो मिराई का अल्फा है -3.73 नेगेटिव में है, पराग पारेख और कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप का 3.55 का। तो इस बार इन दोनों ने बेहतर अल्फा जनरेट किया था मिराई से। 2019 की अगर आप बात करें तो मिराई का अल्फा है 7.24% का, पराग पारेख का 7.68% का और कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप का 5.68% का। तो यहाँ पे पराग पारेख ने बेहतर परफॉर्म किया है 2019 में। अगर आप इस साल की बात करें तो इस साल की शुरुआत से लेकर अभी तक में मिराई का अल्फा जनरेशन है 4.68% का, पराग पारेख का 16.90% का और वहीं पे कोटक का है 0.27 का। तो इस साल पराग पारेख काफी बेहतर परफॉर्म करते हैं, एक बड़े मार्जिन से दोनों फंड को बीट करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर हम ओवरऑल अल्फा जनरेशन की कैटेगरी की रैंकिंग करें तो यहाँ पे नंबर 1 पे है मिराई, नंबर 2 पे है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप और नंबर 3 पे है पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन तीनों फंड्स के कंपाउंडेड रिटर्न यानी कि CGR रिटर्न को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस फंड का रिटर्न उस पर्टिकुलर साल में सबसे ज्यादा था उसे हमने ग्रीन से हाईलाइट किया है। यहाँ पे अगर आप पहले साल की बात करें, मिराई का रिटर्न है 3.1% का, पराग पारेख का 13.55% का और कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप का नेगेटिव रिटर्न है -5.31% का। तो यहाँ पे पराग पारेख पहले साल में सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है। पिछले 3 साल की बात करें तो यहाँ पे मिराई का रिटर्न है 6.02% का, पराग पारेख का 11.59% का, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप का 3.69% का। तो पराग पारेख तीसरे साल में भी काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अगर हम 5वें साल के कंपाउंडेड रिटर्न की बात करें तो मिराई का रिटर्न है 13.03% का, पराग पारेख का 11.7% का और कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप का 8.77% का। तो यहाँ पे 5वें साल में मिराई सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है, नंबर 1 पे है। और अगर हम ओवरऑल
कंपाउंडेड रिटर्न के फिगर्स को देखें और इन सारे ईयर्स के रिटर्न को कंपेयर करें तो ओवरऑल रैंकिंग होती है नंबर 1 पे है पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, नंबर 2 पे है मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड और नंबर 3 पे है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड कंपाउंडेड रिटर्न की कैटेगरी में। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन तीनों फंड्स के ट्रेलिंग ईयर रिटर्न्स को और देखेंगे कि कौन सा फंड ट्रेलिंग ईयर रिटर्न की कैटेगरी में सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है। जिस फंड का रिटर्न उस पर्टिकुलर ईयर में सबसे बेहतर है उसे हमने ग्रीन से हाईलाइट किया है। यहाँ पे ट्रेलिंग ईयर की डेटा में पहले साल भी हम कंपेयर करें इन तीनों फंड्स के रिटर्न को तो यहाँ पे मिराई का रिटर्न है 3.26% का, पराग पारेख का 14.07% का और कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप का -5.22% का। यहाँ पे पराग पारेख सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है पहले साल में। दूसरे साल की अगर ट्रेलिंग रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिराई का रिटर्न है 6.65% का, पराग पारेख का 8.19% का और कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप का 1.15% का। ट्रेलिंग ईयर रिटर्न की कैटेगरी में दूसरे साल में सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है पराग पारेख। तीसरे साल के ट्रेलिंग रिटर्न पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे मिराई का रिटर्न है 6.16% का, पराग पारेख का 11.75% का और कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप का 3.83% का। यहाँ तीसरे साल में भी पराग पारेख सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अगर आप पांचवें साल की बात करें तो यहाँ पे मिराई का रिटर्न है 13.17% का, पराग पारेख का 11.93% का और कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप का 8.90% का। यहाँ पे पांचवें साल में सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। और अगर आप यहाँ पे ट्रेलिंग ईयर रिटर्न की कैटेगरी में ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो नंबर 1 पे है पराग पारेख, नंबर 2 पे है मिराई और नंबर 3 पे है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड। अब नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन तीनों फंड की लमसम इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस को। यहाँ पे हमने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की है 5 साल के लिए और जानेंगे कि रेगुलर प्लान में और इस फंड के डायरेक्ट प्लान में उसकी क्या वैल्यू मिलती है आपको 1 लाख की 5 साल बाद। सबसे पहले हम देखेंगे मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के लमसम इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस को। यहाँ पे अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते हैं मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में तो रेगुलर प्लान में 5 साल बाद आज उसकी वैल्यू होती 1,77,947 और डायरेक्ट प्लान में उसकी वैल्यू होती 1,85,739 और ये फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न से काफी बेहतर है। यहाँ पे अगर आप पराग पारेख में इन्वेस्ट किया होता आपने सेम अमाउंट 5 साल के लिए तो रेगुलर प्लान में आपको उसकी वैल्यू मिलती 1,70,173 और डायरेक्ट प्लान में उसकी वैल्यू मिलती 1,75,765 और कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड में अगर आपने इन्वेस्ट किए होते 1 लाख रुपीज 5 ईयर्स के लिए तो आज रेगुलर प्लान में उसकी वैल्यू होती 1,45,254 और डायरेक्ट प्लान में उसकी वैल्यू होती 1,53,229। तो अगर ओवरऑल पिक्चर आप कंसिडर करें और देखें लमसम इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस में इनकी रैंकिंग को तो नंबर 1 पे है मिराई, नंबर 2 पे है पराग पारेख और नंबर 3 पे है कोटक। अब नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन तीनों फंड्स के एसआईपी रिटर्न्स को और यहाँ पे जानेंगे कि कौन सा फंड एसआईपी रिटर्न्स के माध्यम से सबसे बेहतर रिटर्न देने की काबिलियत रखता है। यहाँ पे अगर आप मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड की बात करें और अगर आपने इसमें 1,000 रुपए की एसआईपी की होती आज से 5 साल पहले तो 5 साल के बाद उसकी वैल्यू मिलती है आपको 8,272.70 रुपीज की और आपका प्रॉफिट होता आपके 60,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 18,272.70 पैसा। अगर आपने पराग पारेख में 1,000 रुपए के एसआईपी की होती 5 साल के लिए तो 5 साल बाद आज उसकी वैल्यू होती 82,532.89 रुपीज की और आपका टोटल प्रॉफिट होता 22,532.89 रुपीज का 60,000 के इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अगर आपने कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड में 1,000 की एसआईपी शुरू की होती आज से 5 साल पहले तो आज उसकी वैल्यू होती 70,726.16 रुपीज और आपका प्रॉफिट होता 10,726.16 रुपीज का 60,000 के इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि पराग पारेख नंबर 1 पे है एसआईपी रिटर्न्स की कैटेगरी में, नंबर 2 पे है मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप और नंबर 3 पे है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड। अब हम बढ़ेंगे अपने वीडियो के दूसरे पड़ाव की तरफ और रिस्क एनालिसिस करेंगे इन तीनों फंड का और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा फंड सबसे कम रिस्क लेके सबसे बेहतर रिटर्न देने की काबिलियत रखता है और इसको हम मेजर करेंगे डिफरेंट मेजर्स पे जैसे कि अल्फा, बीटा, आर स्क्वायर, शार्पे रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन, अपसाइड कैप्चर रेशियो, डाउनसाइड कैप्चर रेशियो, मैक्सिमम ड्रॉडाउन परसेंट। और इन मेजर्स के थ्रू हम रिस्क एनालिसिस करके जानेंगे कि कौन सा फंड सबसे बेहतर है, कम रिस्क लेके आपको बेहतर रिटर्न देने की काबिलियत रखता है। यहाँ पे सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे अल्फा। मिराई का अल्फा है 1.58 का, पराग पारेख का 6.85 का, कोटक का 0.23 का। अल्फा जनरली ग्रेटर देन 1 हो तो बेहतर है। यहाँ पे नंबर 1 पे है पराग पारेख, नंबर 2 पे है मिराई, नंबर 3 पे है कोटक। बीटा जो जनरली लेस देन 1 हो तो बेहतर है। यहाँ पे मिराई का बीटा है 1.01 का, पराग पारेख का 0.74 का और कोटक का 0.95 का। यहाँ पे बीटा की कैटेगरी में नंबर 1 पे है पराग पारेख, नंबर 2 पे है कोटक और नंबर 3 पे है मिराई। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन तीनों फंड्स के आर स्क्वायर को। यहाँ पे आर स्क्वायर ग्रेटर देन 70% हो तो ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे मिराई का आर स्क्वायर है 94.49% का, पराग पारेख का
84.61% का और कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड का 98.17% का। तो यहाँ पे नंबर 1 पे है कोटक, नंबर 2 पे है मिराय और नंबर 3 पे है पराग पारेख आर स्क्वायर की कैटेगरी में। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे शार्पे रेशियो, ये जितना ज़्यादा हो उतना बेहतर होता है। यहाँ पे मिराय का शार्पे रेशियो है 0.16 का, पराग पारेख का 0.44 का और कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप का 0.06 का। तो यहाँ पे नंबर 1 पे है पराग पारेख, नंबर 2 पे है मिराय और नंबर 3 पे है कोटक शार्पे रेशियो की कैटेगरी में। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जितना कम हो उतना बेहतर है क्योंकि ये दर्शाता है कि ये फंड कितना वॉलेटाइल है और ये फंड कितना अप और कितना डाउन मैक्सिमम जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिराय का स्टैंडर्ड डेविएशन है 22.07% का, पराग पारेख का 17.48% का और कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप का 20.74% का। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की कैटेगरी में नंबर 1 पे है पराग पारेख, नंबर 2 पे है कोटक और नंबर 3 पे है मिराय। अपसाइड कैप्चर रेशियो ये 100 से बेहतर हो तो अच्छा होता है। यहाँ पे मिराय का अपसाइड कैप्चर रेशियो 100, पराग पारेख का 72 और कोटक का 92। यहाँ पे नंबर 1 पे है मिराय, नंबर 2 पे है कोटक और नंबर 3 पे है पराग पारेख। डाउनसाइड कैप्चर रेशियो ये 100 से कम हो तो बेहतर होता है। यहाँ पे मिराय का डाउनसाइड कैप्चर रेशियो है 94 का, पराग पारेख का 40 का और कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप का 90 का। यहाँ पे नंबर 1 पे है पराग पारेख, नंबर 2 पे है कोटक और नंबर 3 पे है मिराय। नेक्स्ट है मैक्सिमम ड्रॉडाउन परसेंट, यानी कि एक सर्टेन पीरियड में कितना मैक्सिमम ये फंड नेगेटिव गया है, कितना नेगेटिव रिटर्न दिया है मैक्सिमम इन फंड्स ने। तो यहाँ पे मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप का मैक्सिमम ड्रॉडाउन परसेंट है -27.42% का, पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का मैक्सिमम ड्रॉडाउन परसेंट है -23.13% का और कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉडाउन परसेंट है -28.57% का। तो यहाँ मैक्सिमम ड्रॉडाउन की कैटेगरी में नंबर 1 पे है पराग पारेख, नंबर 2 पे है मिराय और नंबर 3 पे है कोटक। और ओवरऑल रिस्क एनालिसिस करने के बाद इन डिफरेंट मेजर्स पे जो ओवरऑल रैंकिंग है वो ये है कि पराग पारेख नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप और नंबर 3 पे है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड। और रिस्क और रिटर्न की टोटल एनालिसिस करने के बाद टाइम टू इन्वेस्ट की रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की कैटेगरी में नंबर 1 पे है पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, नंबर 2 पे है मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड और नंबर 3 पे है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड। और अगर सिर्फ रिटर्न्स के आधार पे इनकी रैंकिंग करें टाइम टू इन्वेस्ट तो उसमें नंबर 1 है पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, नंबर 2 है मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड और नंबर 3 पे है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड। आई होप सो इस वीडियो से आपको इन तीनों फंड के बीच में सबसे बेहतर फंड पता लगाने में आसानी मिलेगी और आपको इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प मिलेगी। ये तीनों ही फंड अपनी कैटेगरी में सबसे बेस्ट फंड्स हैं और काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इन्होंने पिछले कुछ सालों में, लेकिन इनमें से सबसे बेस्ट जो है वो आपके सामने है, उसका रिजल्ट और टाइम टू इन्वेस्ट की रैंकिंग आपके सामने है। और ऐसे ही और भी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं कि आपको किन फंड्स के बीच में कंपैरिजन चाहिए, तो हम उन फंड्स के बीच में कंपैरिजन करके आपको उसमें से सबसे बेहतर फंड कौन सा है वो हमको बता पाएंगे। और साथ ही साथ आप हमारी म्यूचुअल फंड ईयर बुक 2021 को अगर पढ़ते हैं तो वो एक म्यूचुअल फंड कोर्स होने के साथ साथ आपको ये भी बताएगा कि कौन से फंड सबसे बेहतर है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कौन से फंड एवरेज परफॉर्मिंग है और कौन से वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड्स हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। वो भी आपको काफी अच्छी हेल्प करेगा आपको सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी मैं ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए लेते आऊंगा बिना किसी बायस के, प्योर रिसर्च बेस्ड वीडियो इन्वेस्टमेंट के ऊपर, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।